हेलो बच्चों, क्लास 10th के जैसे बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं उसके लिए हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में 3 सेशन होंगे और तीनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। पहला सेशन वो होगा जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि क्वेश्चन पेपर का शेड्यूल क्या रहने वाला है, किस आर्डर में क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। दूसरा सेशन होगा जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि जो आंसर शीट है आपकी, जिस पर आप अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, उसका तरीका क्या होना चाहिए। और तीसरा सेशन ये होगा जिसमें हम ये बताएंगे कि पूरी एनसीईआरटी मैथ्स की बुक, पूरी एनसीईआरटी सारे चैप्टर और उस चैप्टर की कौन सी एक्सरसाइज से कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के आएंगे। तो ओवरऑल ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आपके पास आपकी बुक और वो नई सेशन 2024-25 जो एग्ज़ाम होंगे इसके लिए जो नई बुक रिकमेंडेड थी अपडेट होके, वो बुक आपके हाथ में हो, आपके साथ एक पेंसिल हो जिससे कि आप टिक कर सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पेपर का शेड्यूल कुछ इस तरीके से रहेगा कि उसमें पार्ट ए होगा। पार्ट ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं ये हम बता रहे हैं आपको। तो चैप्टर के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव। देखिए सीधा सा एक सजेशन है वो ये कि टोटल 14 चैप्टर हैं, 14 टोटल क्वेश्चन कितने हैं 20। तो अगर हम ये माने कि हर एक चैप्टर से 1 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो 14 क्वेश्चन होते हैं और क्वेश्चंस कितने आने हैं 20। इसका मतलब कोई ऐसे चैप्टर्स जरूर होंगे जहां से 2 या 3 क्वेश्चंस बनेंगे। इवन 3 से 4 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं किसी एक चैप्टर से। मैं एक चीज बता रहा हूं आपको सामने, जो ये एनालिसिस करी है मैंने, इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरी बहुत सारी मेहनत है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ अपने शेयर करिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 1 या 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं, रियल नंबर से 1 क्वेश्चन आएगा, पॉलिनोमियल से 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 1 क्वेश्चन बनता है सिंपल सा, वही पूछा जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, ट्रायंगल से 1 ऑब्जेक्टिव आएगा, स्टैटिस्टिक्स से 1 ऑब्जेक्टिव आएगा, ट्रिग्नोमेट्री से 3 से 4 ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। हाँ, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से भी 1 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनेगा, प्रोबेबिलिटी से 1 ही क्वेश्चन आएगा और प्रोबेबिलिटी से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उसमें डाइस और क्वाइन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ने के लिए सारे बच्चे बहुत इरिटेट होते हैं कि पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ प्रोबेबिलिटी से ऑब्जेक्टिव में 1 क्वेश्चन आएगा, मिनिमम 1 क्वेश्चन, ठीक है। और वो हो सकता है क्वाइन को थ्रो करने से रिलेटेड या फिर डाइस को थ्रो करने से रिलेटेड, और एक प्रोबेबिलिटी से 4 नंबर का भी क्वेश्चन बनता है। इसकी हम पूरी जानकारी तुम्हें धीरे धीरे इस वीडियो में देते जाएंगे। अब ये 20 क्वेश्चन हो गए, ऑब्जेक्टिव हैं, चैप्टर्स हमने कुछ लिख दिए हैं जिसमें से क्वेश्चन फिक्स हैं कि ये आएंगे। तो आपको तैयारी करने में आसानी होगी और ये वीडियो उस समय बहुत काम आएगा आपके जब नेक्स्ट डे आपका एग्जाम होगा और आप उससे ठीक 1 दिन पहले ये वीडियो देख रहे होंगे और फिर अपना रिवीजन कर रहे होंगे। पार्ट बी में क्या है, पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 21, 1 से 20 तो ऑब्जेक्टिव हो गए। 21 क्वेश्चन जो होगा उसके टोटल 6 पार्ट होंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 20 में टोटल 6 क्वेश्चंस होंगे और सारे के सारे करने होंगे। 1 क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का, ये आर्डर है, इसी आर्डर में क्वेश्चन पेपर भी सेट होगा। ये है पार्ट बी, बस 2 ही पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी, ठीक है। तो पार्ट ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए, पार्ट बी में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे। 21 क्वेश्चन नंबर जो होगा उसके अंदर 6 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और उसमें से जो चैप्टर के नेम है वो हम बता देते हैं आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 1 क्वेश्चन बन सकता है, मतलब 2 मार्क्स का आएगा। ट्रिग्नोमेट्री से भी 2 नंबर का 1 क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स से 1 क्वेश्चन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी 1 क्वेश्चन। अच्छा, अब बाकी बचते हैं 2 क्वेश्चन। आप पूछेंगे सर आपने सिर्फ 4 चैप्टर बताए, तो ये 4 वो चैप्टर हैं जिनसे कंफर्म है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, फिक्स है। ये वो 4 चैप्टर है, हम यहाँ जो भी आपको जानकारी दे रहे हैं उनसे बिल्कुल ये फिक्स हो जाता है कि इसमें से ही आना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। इसमें टोटल 5 पार्ट्स होंगे और 6 क्वेश्चन होंगे,
ठीक है। आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे 6 में से, मतलब एक क्वेश्चन का आपको मार्जिन मिलेगा। प्रत्येक क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। चैप्टर टॉपिक, चैप्टर नेम तो नहीं बता रहे, हम टॉपिक बता रहे हैं कि 4 नंबर का क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से आ सकता है। पहला टॉपिक वर्ड प्रॉब्लम है, सब लोग जानते हैं, सारे बच्चे जानते हैं जिन्होंने अच्छे तरीके से रिवीजन किया हुआ है या पढ़ाई करी हुई है, मैथ्स लगाई है। वर्ड प्रॉब्लम से 4 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, आएगा ही आएगा। अच्छा, फिर आता है सर्कल। सर्कल में जो एग्जाम्पल दिए गए हैं थ्योरम्स के, जो प्रूव किए गए हैं, एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा, एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, उस जितनी भी थ्योरम्स है ना सारी तैयार कर लेना, उसमें से एक 4 नंबर की आपको मिलेगी। फिर आता है ट्रिंगल। ट्रिंगल में एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते रहते हैं। इसके बारे में ट्रिंगल के चैप्टर से कौन क्वेश्चन आएंगे हम अभी आगे आपको बता देंगे। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड देन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, मीडियन और मीन से रिलेटेड क्वेश्चंस, प्रोबेबिलिटी से एक 4 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी से 4 नंबर का क्वेश्चन अगर एक्सरसाइज तैयार नहीं हो पाती है, एक्सरसाइज में 25 क्वेश्चन है 1 to 25, और अगर पूरी एक्सरसाइज तैयार नहीं हो पाती है तो आप ये चैप्टर जरूर तैयार करके जाइए। वर्ड प्रॉब्लम, थ्योरम, सर्कल की जो भी हैं, ट्रिंगल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, मीन, मीडियन। ओके, क्योंकि 5 ही क्वेश्चन आपको करने हैं, 6 आएंगे, तो अगर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया आपसे नहीं सॉल्व हो पा रहा है तो आप तब भी पूरा 100% ये सेक्शन कंप्लीट कर पाएंगे। अब हम बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस पे। लॉन्ग क्वेश्चन 3 करने होंगे, लेकिन होंगे टोटल 6। कैसे, देखो जादू दिखाता हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25, तीनों ही क्वेश्चंस में 2-2 क्वेश्चंस होंगे, दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना होगा। मैंने यहाँ ग्राफ ड्रा किया हुआ है ऐसे, ए और बी, ए और बी, ए और बी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 में कौन सा टॉपिक ऐसा है तुम्हारी बुक का जिसमें से क्वेश्चन बन सकता है? 2 क्वेश्चन होंगे। मैं यहाँ पे कुछ टॉपिक्स मैंने लिख दिए हैं जिनसे फिक्स है कि 6 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। 6 मार्क्स का होगा, एक करना होगा आपको दोनों में से, ए बी में से कोई एक, ए बी में से कोई एक, ए बी में से कोई एक। वर्ड प्रॉब्लम, सर्कल, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कंफर्म मान लो, या तो क्वेश्चन नंबर 23 में होगा या फिर क्वेश्चन नंबर 24 में होगा। इससे एक 6 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, दूसरा क्या है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उससे आ सकता है 6 नंबर का। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, सब लोग जानते हो कि इससे 6 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, अब देखो जो चीज़ है, जो मतलब कैलकुलेशन करी है मैंने, जो तुम्हें समझाने की कोशिश करी है कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर सेट होता है, कितने मार्क्स के होते हैं उसमें क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव 20 हुए, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन था तो 20 हो गए। फिर आपको 2-2 नंबर के 6 क्वेश्चन करने थे, 6 × 2 यानी कि 12 मार्क्स हो गए। फिर 6 क्वेश्चन करने थे 4-4 मार्क्स के, तो 6 4 जा 24 करने नहीं थे, एक्चुअली पेपर में थे, तो 6 × 4 24 मार्क्स के हो गए। और इधर देखो ऊपर, टोटल तो 6 क्वेश्चन थे, करने आपको 3 थे, वो अलग बात थी। तो 6 × 6 यानी कि 36, यानी कि पेपर जो तुम्हारा सेट हुआ वो 92 मार्क्स का सेट हुआ। अब इस 92 मार्क्स में से आपको 70 का स्कोर करना है। तो ये बांध के बिल्कुल मत चलिए कि 70 मैक्सिमम मार्क्स 70 का था हमारा पेपर, हमारे उसमें 50 आ गए। बेटा वो 50 70 में नहीं आए हैं, 92 में आए हैं। और 92 में आप 70 का स्कोर करिए, टारगेट बना के चलिए कि हमें 70 स्कोर करना है। और 92 में आप 70 स्कोर करेंगे तो पता है 70 आउट ऑफ 70 होगा। कैसे होगा देखो, ऑब्जेक्टिव कर लिए, 2 नंबर वाले कर लिए, 4 मार्क्स वाले कर लिए, 6 मार्क्स वाले कर लिए, ये तो बनता है आपका 70 मार्क्स। और इधर बन रहा था 92 मार्क्स, मतलब कि 92 में आपको 70 मार्क्स का करना है। ठीक है, तो अगर आप 92 में 70 मार्क्स करके आते हैं तो वो होगा 70 आउट ऑफ 70। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क्स लगा हुआ है, वो इसलिए लगा हुआ है कि 70 में आप कितना स्कोर करते हैं। ध्यान रखना, बस ये तुम्हारे ईगो पे मैं सीधे अटैक कर रहा हूँ कि 92 में 70 में जो भी आप स्कोर करके लाएंगे, 40 50 जो भी करके लाएंगे ना, वो 92 में होगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब दूसरा सेशन स्टार्ट करते हैं। दूसरे सेशन में हमने तुम्हें बताया कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सबसे बड़ी गलतियां जानते हो कहाँ होती हैं बच्चों से, मैं बताता हूँ। क्वेश्चन पेपर की जो कॉपी होती है वो इस तरीके से होती है। क्या करते हैं, सबसे पीछे भाग जाते हैं, लास्ट वाले पेज के पास चले जाते हैं और लास्ट वाले पेज पे रफ वर्क करना स्टार्ट करते हैं। वहीं पे सबसे बड़ी गलती करते हो तुम लोग। तुम्हें कुछ नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे सॉल्व करने आपको, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख के आपको आंसर नहीं मिलेगा, नंबर नहीं मिलेंगे, आपको उसका आंसर देख के नंबर मिलेगा एक। क्या करना है, जब भी आपकी कॉपी आपके सामने आए, इधर इस साइड में कलर लेना है और स्केच से लाइन खींचनी, पेन से नहीं खींचनी। ठीक है, टाइम का भी ध्यान रखना है।
स्केच से लाइन ड्रा कर ली। अब इधर जितना भी रफ वर्क है हम सामने कर रहे हैं, ना तो हमें बार बार पीछे जाना पड़ रहा है और ना ही हमें कोई अगर डाउट हो रहा है क्वेश्चन सॉल्व करते समय तो हमें पीछे देखना पड़ रहा है, यानी कि हमारा टाइम भी बच रहा है। तो रफ का जितना भी वर्क है आप इधर ही करेंगे, ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। और इधर आप अपना जवाब देंगे। ये हर एक क्वेश्चन में, हर एक सेक्शन में लागू होता है। आप ये बना के ही चलेंगे, पीछे सॉल्व रफ वाला वर्क पीछे कतई नहीं करेंगे, लास्ट पेज पे बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छा, अब एक चीज़ बता देते हैं, जो सबसे बड़ी गलतियां करते हैं बच्चे, क्या करते हैं। सपोज कर लीजिए, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ और बता देता हूँ किस तरीके से करना है। सपोज करिए आपके पास गिवन था पी एक्स गिवन था x² प्लस x प्लस 2। सिंपल सा है, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बस। अब हमने आपसे पूछा कि x इज इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू निकाल के बताइए, ठीक है, x इज इक्वल टू 2 पे। तो कुछ लड़के क्या करेंगे, px लिखेंगे, फिर इस इक्वल टू का जो साइन लगा हुआ दिख रहा है ना, कहीं इधर भाग जाएंगे, कहीं इधर आ जाएंगे, कहीं इधर आ जाएंगे, कहीं इधर चले जाएंगे, कहीं इधर सीधे चलते चले जाएंगे। ये नहीं करना है। जब भी सॉल्व करिए, px गिवन है आपको, आपने px नोट कर लिया, x² प्लस x प्लस 2 नोट कर लिया। अब P2 की वैल्यू आपको निकालनी, x को रिप्लेस करना है 2 से, तो P2 इज इक्वल टू, सीधे वैल्यू रखिए, 2² प्लस 2 प्लस 2 मीन्स 4 प्लस 2 प्लस 2, और फिर इक्वल टू के नीचे इक्वल टू का साइन ही लगेगा। इसी ऑर्डर में चलिए, इसी तरीके से सॉल्व करिए क्वेश्चंस को, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपको टॉपर्स की कापियां जो चेक हुई हैं उनके कुछ फोटोज में दिखा रहा हूं, देख लो अच्छे से। देख लिया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से सॉल्व करने हैं आपको क्वेश्चंस, समझ में आ गई ना बात अच्छे से। हाँ, ये बिल्कुल नहीं करना कि लास्ट वाले पेज पे चले गए या रफ वाला वर्क कहीं और कर रहे हैं, ठीक है। तो इस लाइन ड्रा कर लेना, इधर रफ वाला वर्क कर लेना, इधर अपना जवाब दे देना, बस सीधी सीधी सी बात है, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। रिवीजन आपने अच्छे से कर रखा है। अभी ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा, ज़रूर करेगा, हेल्पफुल होगा ही ये वीडियो आपके लिए, तो देखते रहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट सेशन इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। ये सेशन इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने अभी तक कुछ भी रिवीजन नहीं किया है तो भी अच्छे मार्क्स एग्जाम में दिलवा के जाएगा, और हम एज अ टीचर आपके साथ में हैं, इसलिए हमने ये मेहनत करी, इसलिए एनालिसिस करी। टाइम इसमें बहुत लगा मेरा, ताकि आपको आसानी हो और आप जान सकें कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम में। तो पहले वाले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। नेम है रियल नंबर, फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2। 1.1 में 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, पढ़ूंगा नहीं तो टाइम ज़्यादा, वीडियो लंबा हो जाएगा। एक्सरसाइज 1.2 में √5 या फिर √3 या फिर 7√5, यानी कि कोई भी नंबर हो सकता है जिसे इरेशनल प्रूव करना होगा आपको। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 पे, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में क्या है, एक्सरसाइज 2.1 से एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, डन, क्रॉस कर दो उसे। एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चंस किस टाइप के आने वाले हैं आपके सामने लिखे हैं। 2 मार्क्स का आएगा पॉलिनोमियल से, ठीक है। पहला क्या, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। पहले तो दिए गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज निकालो और फिर उनके रिलेशनशिप को वेरीफाई करा दो। दूसरा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको कैलकुलेट बनाना है, जिसके लिए आपको सम ऑफ जीरोज दिया होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया होगा, ठीक है। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पे चलते हैं। बेटा बुक पे टिक करते जाओ क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस बताते जाएंगे। लास्ट में आपको कमेंट में ये बताना है कि मैंने जो ये तीसरे सेशन में जो सारी बातें बताई हैं उसमें कुल टोटल क्वेश्चंस कितने थे। पूरी एनसीईआरटी खत्म करेंगे, शायद 30 मिनट भी ना लगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर a1/a2 b1/b2 c1/c2, इस रिलेशन के आधार पे क्वेश्चंस आपको बनेंगे, बेस यही होगा। नेचर ऑफ इक्वेशंस क्या हो सकता है,
A1/A2 B1/B2 C1/C2 के बीच में हम रिलेशन बनाएंगे, फिर देखेंगे क्या हो रहा है। कभी A1 इज इक्वल टू A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 हो जाएगा, कभी A1 A2 B1 B2 C1 C2 तीनों ही आपस में बराबर हो जाएंगे, कभी A1 A2 B1 B2 बराबर होगा। तो इन 3 कंडीशंस बनती हैं। 3 कंडीशंस के बेस पे इसका वीडियो पड़ा हुआ है, इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने चैनल पर डाल रखा है, लिंक दे दूंगा वीडियो में, देख लेना। इंटरसेक्ट हो सकती हैं लाइन, पैरेलल्स हो सकती हैं, कोइंसिडेंट हो सकती हैं, कंसिस्टेंट हो सकती हैं, इनकंसिस्टेंट हो सकती हैं। कंसिस्टेंट क्या होती हैं, कुछ मैंने बताने की कोशिश करी, वो बता देता हूं। कंसिस्टेंट क्या होती हैं, इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। इनकंसिस्टेंट क्या होती हैं, लाइन पैरेलल और कोई सॉल्यूशन नहीं उनका, ठीक है। द लाइन में कोइंसाइड, इन दिस केस द इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, तो हम उसको बोलेंगे डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू जरूर आएगा, फिक्स है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 3.2 पे। एक्सरसाइज 3.2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है ये, ठीक है। सीधा सीधा क्लियर लिखा, इसीलिए कहा था बुक लेके बैठो, टिक करते जाना। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का क्या है, फार्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स के लिए। 5th और 6th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 4 मार्क्स के लिए। या तो 2 मार्क्स का आएगा या फिर 4 मार्क्स का आएगा, दोनों नहीं आएंगे। 3.2 से या तो 4 नंबर का आ जाएगा या 2 मार्क्स का आएगा। 2 और 4 दोनों मार्क्स का नहीं आएगा, 2 क्वेश्चंस नहीं आएंगे, एक आएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 3.3, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3, फार्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। इससे 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा, और आएगा कौन सा, या तो 1st नंबर या 5th नंबर, इनके अलावा कोई नहीं आएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज कितनी है, 3, 4.1, 4.2, 4.3। वर्ड प्रॉब्लम सबसे इंपॉर्टेंट है इन एक्सरसाइजेस में, ठीक है। कोई 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं, एग्जाम में आ भी सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव आएंगे ही आएंगे। 2 मार्क्स का भी आ सकता है और 4 मार्क्स का भी आ सकता है। 4 मार्क्स के और 2 मार्क्स के अलग अलग क्वेश्चन हैं, मैं बता देता हूँ। एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 2 का 1st, 2nd, 3rd और 4th। 4.2 में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6। 4.3 में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। ये इस एक्सरसाइज में, मतलब इस चैप्टर में अलग अलग एक्सरसाइज हैं, सामने उनके क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। एग्जाम में इन्हीं में से आ सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप बनता क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, 2 मार्क्स के लिए क्या बनता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे देंगे और बोलेंगे कि इसके रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। अब क्वाड्रेटिक है तो 2 ही रूट्स होंगे और के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करके दिखानी होगी। या फिर क्या करेंगे, सपोज करिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको देंगे और उसका एक रूट बता देंगे ये है, तो आपको उसमें कोई एक वेरिएबल रख रखे होंगे पहले से और उसकी वैल्यू आपको बतानी होगी, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में देखो, एक एमसीक्यू फिक्स है और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आ सकता है, चांसेस हैं, बट मेरा मानना है एमसीक्यू और 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा। 5.1 से सिर्फ एमसीक्यू बनेंगे। एक्सरसाइज 5.2 में एग्जाम्पल नंबर 9 और 10 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 2 मार्क्स के 2 नंबर तुम्हें दिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16, 18, 19, 20 टिक कर लो बुक पे। 16, 18 पेंसिल रखे हो, अरे तो पेंसिल से करो ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 16, 18, 19, 20 ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। आने के चांसेस नहीं है, बट तुम रिवीजन करोगे तो 16, 18, 19, 20 जरूर सॉल्व करोगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 to 15 एंड क्वेश्चन नंबर 17, मतलब 6 से लेके 15 तक, और क्वेश्चन नंबर 17 ये 2 मार्क्स के हैं। इस सारे सॉल्व कर लेना, ज़्यादा क्वेश्चंस है नहीं। इस पूरे वीडियो को समराइज करने के बाद जब लास्ट में तुम पहुंचोगे तो मुश्किल से 60 से 70 क्वेश्चन होंगे आपके पास, जो आपको सारे सॉल्व करने हैं और पूरा पेपर आपको मिल जाएगा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, मिल जाना चाहिए 100%। तो 6 to 15 एंड क्वेश्चन नंबर 17 ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसे कतई नहीं छोड़ना, आया तो फिर आ ही जाएगा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अब ट्रिंगल की बात करते हैं। ट्रिंगल में क्या है, एक्सरसाइज 6.1 से सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू बनते हैं, एमसीक्यू आ सकते हैं। 6.2 में मैंने लिख रखा है पहले से कि इफ ये जो स्टेटमेंट है ये थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है, वही बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का, ठीक है। क्वेश्चंस भी बता दूंगा कौन कौन से हैं इसमें।
इसी से आएगा जुड़ा हुआ क्वेश्चन, या तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या रिवर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से क्वेश्चंस आएंगे। 6.1 में क्या है, इफ अ लाइन, ये स्टेटमेंट है मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, तुम्हें सामने दिख रहा है। तो थेल्स थ्योरम हो गई, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूव करने को आ सकती है, या फिर ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने ऊपर लिख रखा है, वो आ सकता है। एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये आ सकता है, और 6.3 को लीव कर जाना, रीजन अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, 4 मार्क्स के हैं ये सब, और 6.2 में क्वेश्चन नंबर मैंने दे दिया 3, 4, 5, बुक पे अपनी टिक कर लो, ये आपको सॉल्व करने हैं, 4 मार्क्स दे के जाएंगे। एक्सरसाइज 6.3 लीव कर जाना, लीव ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी अच्छे से रिवीजन नहीं किया है, वो लीव कर जाए। जिनके बाकी टॉपिक सारे तैयार हैं वो कतई लीव नहीं करेंगे, सॉल्व करेंगे उसे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन बनता है, 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन बनता है, इवन ऑब्जेक्टिव में 2 to 3 क्वेश्चन बनते हैं, आ सकता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई such that the point xy is equidistant from the points 7,1 and 3,5। ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा, एक मैंने तुम्हें सैंपल दिखाया है, ठीक है, डिजिट बदल सकते हैं और बातें इक्विडिस्टेंट है, हो सकता है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हो सकता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हो। तो कहने का मतलब इक्विडिस्टेंट विद सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, और एक कोलिनियर का क्वेश्चन। ये 3 तरीके के क्वेश्चन हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, जो आपको या तो 2 या 4 या फिर 4, 2, 6, 2, 8 मार्क्स दिलाएंगे, ठीक है। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 कोलिनियर से रिलेटेड है, और क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 ये आप टिक कर लो, सॉल्व करना है आपको। एक्सरसाइज 7.2 से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो 4 मार्क्स का भी आ सकता है। 4 मार्क्स में, 4 मार्क्स में कौन कौन से क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए बी बी, इस तरीके से। ये एक सैंपल दिया है मैंने तुम्हें, ठीक है। क्वेश्चन सैंपल इसलिए देना जरूरी था ताकि आपको इस टाइप से और भी कई सारे क्वेश्चंस मिल जाएं तो आप सॉल्व कर लेंगे। एग्जांपल नंबर 9 एंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 ये 2 मार्क्स का है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 9 जरूर सॉल्व करेंगे आप, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 जरूर सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 to 10 स्पेशली फोकस करेंगे 4, 5, 8 पे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। अब इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पे पहुंचते हैं। सबको पता है एमसीक्यू भी आएगा, 2 मार्क्स का भी आ सकता है, 4 मार्क्स का भी आ सकता है। एक्सरसाइज 8.1 में सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू आ सकता है। एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 उसके 5 पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 4 पार्ट हैं, वो भी एमसीक्यू के लिए ही हैं। तो एक्सरसाइज 8.1 और एक्सरसाइज 8.2 एमसीक्यू आने की प्रबल संभावना है, ठीक है। अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं आपके सामने लिखे हुए हैं, आप देख लो। 2 ही क्वेश्चन है, एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और एक एग्जाम्पल लगा हुआ है, बुक में है, दोनों ही सॉल्व कर लेंगे। tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, और sin a - b 1/2 cos a + b = 1/2 ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 2 नंबर के हैं क्वेश्चन। अब एक्सरसाइज 8.3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट पार्ट से लेके 10th पार्ट तक 4 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको फोकस किस में करना, लगाने तो सारे हैं बट फोकस इस पे करना है। 2nd क्वेश्चन नंबर, 8th क्वेश्चन नंबर, 9th और 10th, ठीक है। क्लियर हो गई बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 एक ही एक्सरसाइज है, इसमें एग्जांपल नंबर 5 और 6 और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10, 11, 14, 15 ये 6 मार्क्स के हैं, सॉल्व करके जाना, 6 नंबर का मिलना ही मिलना है। क्लियर हो गई बात, चलिए चैप्टर नंबर 10 पे पढ़ते चलते हैं। सर्कल एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 3 ये एमसीक्यू के लिए है 1 मार्क्स। एक्सरसाइज 10.2 एग्जाम्पल दिया गया है तुम्हारे सामने, लिखा हुआ है, अगर आएगा तो ये आएगा 4 मार्क्स में, आना चाहिए। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 कौन सी एक्सरसाइज, 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 ये इंपॉर्टेंट। तो एक तो एग्जाम्पल नंबर 2 इंपॉर्टेंट हो गया, एग्जाम्पल नंबर 2 के साथ में एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 ये हो गया 4 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। अब हम 6 मार्क्स की बात भी कर लेते हैं, इस चैप्टर से 6 मार्क्स का भी तो आना है, या तो 4 मार्क्स का या 6 मार्क्स का। एग्जाम्पल नंबर 3 आया तो 6 नंबर में आएगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 12 जिसमें से 12 क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये 6 मार्क्स का आएगा। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3 है, जो एग्जाम्पल 3 है उसका मैंने डायग्राम बना रखा है, क्वेश्चन भी लिख दिया है, सॉल्व कर लेंगे। इस वीडियो से आपको इतना मिल गया है कि आपके पास बुक हो, पेंसिल हो, आपने टिक कर रखे हो, आप सारे न्यूमेरिकल्स टिक कर लिए हैं, फिर आप उनको एक तरफ से बैठ के सॉल्व कर डालिए। पक्का बता रहा हूं पूरा पेपर मिल जाएगा 100%। क्यों इतने कॉन्फिडेंस से मैं बोल रहा हूं? क्योंकि मैंने एनालिसिस करी, आज पिछले 10 दिन से मैं एनालिसिस कर रहा हूं, फिर जाके मैंने वीडियो बनाया है। ठीक है, यूं ही नहीं कि बस उठे, क्वेश्चन नोट किया, लिखा और वीडियो बना दिया, ऐसा नहीं है। एनालिसिस करी है, आंसर चेक किए हैं, कब कौन सा क्वेश्चन आया है, कितने नंबर में आया है, ये सब कुछ इस वीडियो के पीछे बहुत मेहनत लगी मेरी। ठीक है, तो इसे अच्छे से थोड़ा सीरियसली समझो और टिक करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। बात आ गई समझ में? चलिए, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, कुछ फार्मूले हैं इसमें। ठीक है, टोटल एग्जाम्पल 2 बनते हैं, दोनों के दोनों 4 मार्क्स में आ सकते हैं। टोटल क्वेश्चन इसमें 14 है। 2 मार्क्स के लिए 1, 2, 3 इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क्स के लिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, 9, 10 और 12 ये इंपॉर्टेंट है 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 12 की तरफ। चैप्टर नंबर 12 यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सबको पता है कि इसमें से 2 मार्क्स और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इसमें जो मेन रोल प्ले करेंगे इस चैप्टर में और एरिया रिलेटेड टू सर्कल में, जो मेन काम है वो फार्मूलों का है। दोनों ही चैप्टर्स में फार्मूले मेन रोल प्ले करेंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में फार्मूले आपके एक पेज पे, एक जगह पे एक साथ कलेक्ट हों और उन्हें आप प्रॉपर रिवाइज कर लें। ठीक है, एक्सरसाइज 12.1 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। टोटल 4 एग्जाम्पल हैं उसमें और क्वेश्चन नंबर 1 और 4 ये 2 मार्क्स के हैं। एक्सरसाइज 12.2 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलेगा। टोटल 3 एग्जाम्पल हैं और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 ये 6 मार्क्स आएंगे, तो इसी में से आएंगे। ठीक है, अब स्टेटिस्टिक्स पे पहुंचते हैं। स्टेटिस्टिक्स का कंप्लीट वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड कर रखा है, लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख लेना। मीन, मीडियन, मोड तीनों एक तरीके से, एक सिंपल तरीके से निकालना सिखाया है, विद प्रूफ दिखाया है। टेबल किस तरीके से बढ़ती है, कौन सा एक आर्टिकल आके और ऐड हो जाता है, सब कुछ है। 2 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है, 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है। मैं तुम्हें यही एडवाइस दूंगा कि स्टेटिस्टिक्स का अनसार्ड सबके पास है, अनसार्ड में स्टेट्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे सॉल्व कर लो बेटा, बस एग्जाम में तुम्हारा स्टेट्स का फिर क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वीडियो जरूर देख लेना, उससे तुम्हें ये पता चल जाएगा कि मीन निकालते समय हमें डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड में टेबल किस तरीके से बनानी है। मीडियन के लिए भी दूसरा वीडियो है, 30-30 मिनट के दोनों वीडियो हैं, और मॉड निकालने के लिए भी अलग वीडियो है। 2 या फिर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चंस MCQ आ सकता है। ठीक है, और 4 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर जो MCQ में क्वेश्चन आएंगे वो अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, या तो डाइस या फिर कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 4 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करने के लिए इसमें भी सेम काम है। प्रोबेबिलिटी के लिए पिछले 10 साल के बोर्ड के जितने एग्जाम हुए हैं जो आपके यूपी के हैं, ठीक है, उनको एक काम करो कि जितने भी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन तुमको उसमें दिख जाए सारे लिखो और सॉल्व कर लो, फिर प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो मैंने कंप्लीट एनालिसिस करके आपको बता दी। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी के लिए आपको अनसार्ड की तरफ जाना है, वहाँ जितने क्वेश्चंस मिलते हैं आप सारे सॉल्व कर लीजिए, फिर आपके ये दोनों ही टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आ जाए पेपर में गलत नहीं होगा, अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। और बाकी के जो चैप्टर बचते हैं 12 चैप्टर 1 to 12 चैप्टर, उसका मैंने इस वीडियो में पूरा कंप्लीट एनालिसिस आपको दिखा दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपने इसे केयरफुली समझा होगा और आपने अपनी बुक पे नोट किया होगा, पेंसिल से टिक किया होगा। पेन से इसलिए नहीं क्योंकि बुक गंदी हो जाती है, तो पेंसिल से टिक किया होगा। आप उसे रिवाइज करिए, कंप्लीट कर लीजिए और कमेंट में ये करके बताइए कि अभी तक मैंने टोटल क्वेश्चंस, जब तीसरा सेशन स्टार्ट हुआ था उस सेशन में टोटल क्वेश्चंस कितने शेयर किए हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।